नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। बात करेंगे दलितों पर, क्योंकि दलित चिंतन जो है आजकल काफ़ी फैशन में आ गया और दलित चिंतन के नाम पे सामने कई चीज़ें आ गई जिसमें ब्राह्मणों को एक तरह से एक दुश्मन बनाकर खड़ा कर दिया गया है कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं सब ब्राह्मणों के ही कारण है और दलित जहाँ भी हैं वो कुछ भी कर रहे हैं तो उनको सवर्ण जो है मारपीट के गर्दा उड़ाए हुए जान ले लेते हैं, अलग अलग तरह से सताते हैं। ये तमाम बातें हो रही हैं। 3 इंसिडेंट्स आज मैं पोस्ट करूंगा जो अभी हाल के दिनों की हुई है, जिसमें से 2 आपने सुनी होगी, तीसरी नहीं सुनी होगी। एक इंसिडेंट है अमरोहा का जो उत्तर प्रदेश का है। वहाँ पे एक खबर आई और ये क्विंट, लल्लन टॉप, टेलीग्राफ और जितने मतलब यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उन्होंने खबर फैलाना शुरू किया कि एक दलित था, वो मंदिर में घुसना चाह रहा था और चूंकि वो दलित था इसलिए लोगों ने गोली मार दी उसको। मंदिर में घुसने के लिए दलित की हत्या 2020 में यह खबर जो है चली। ऑब्वियसली शॉकिंग वैल्यू था, इस पर डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद एक खबर आई कि 4 जून को लखनऊ के बरौली खलीलाबाद में ब्राह्मण के घर चोरी करने गए थे कुछ लोग और वो सारे के सारे दलित थे। उनको मारा पीटा और उसके बाद पूरे गाँव में जो है जूतों की माला पहना के परेड करवाया। ये और परेड में सारे लोग सवर्ण थे, वो तीनों दलित थे। इस तरह से चोरी करने आए दलित के साथ जो है नाइंसाफ़ी। ये भी जो है क्विंट ने चलाया, वायर ने चलाया, प्रशांत भूषण ने शेयर किया, तमाम लोगों ने किया। इस पर भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तीसरी खबर जो आपने नहीं सुनी होगी वो ये थी कि एक विवेक जाटव नाम का दलित युवक था, उसकी लाश मिली एक खेत से और उसको मारने वाले लोग आदिल, मोहसिन और सलमान थे। एक के ऊपर 10 से ज़्यादा केस हैं और ये खबर आपने नहीं सुनी क्योंकि ये खबर सच है कि मुसलमानों ने उसे मारा है और चूंकि मुसलमानों ने दलित को मारा इसलिए दलित लाइव्स डोंट मैटर, ठीक है ना। तो इस पर स्वाति गोयल शर्मा की एक रिपोर्ट आई, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभी जो आज एक फेक न्यूज मतलब कल और आज में फैल रहा था उसके ऊपर कि 4 जून को लखनऊ के बरौली खलीलाबाद में एक ब्राह्मण के घर जो है चोरी करने के लिए आदमी घुसता है, 3 लोग घुसते हैं और उसके बाद वो पकड़े जाते हैं, पिटाई होती है, गांव में जो है उसको जूते की माला पहना के जो है परेड करवाया जाता है। और ये घटना हो चुकी थी 4-5 दिन पहले। उसके बाद शेयर करना क्या शुरू करते हैं ये लोग, देखिए सारे एंगल में बात बताऊँगा। शेयर करना शुरू किया, 3 दलित थे, चोरी करने गए थे, उसको ब्राह्मण के घर चोरी करने गए थे। तो अब यहाँ पे पहला बात प्रशांत भूषण ने शेयर किया। उसके बाद एक कश्मीर का एक रिपोर्टर है, नाम है रकीब हमीद, उसने तो और मतलब प्रशांत भूषण से भी एक कदम आगे जाके कहना शुरू कर दिया कि मैंने देखा है कि लॉकडाउन के अंदर जो है ना वो सवर्णों द्वारा दलित पे जो वायलेंस की घटनाएं अचानक से, मतलब ऐसा कोई डेटा नहीं है, ना ही NCRB का डेटा है, ना ही अखबारों में इस तरह का कुछ आया है। मतलब होती है ना कि रिपोर्टिंग अचानक से ज़्यादा होने लगे तो भी समझ में आता है कि हाँ भाई दलितों के ऊपर जो है वायलेंस जो है होने लगा है और सवर्ण ये काम कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण वायलेंस हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, इसने अपने मन से जो आप चूँकि मुसलमान है, कश्मीर का है, रिपोर्टर है, ये कुछ भी लिख देगा तो अकाट्य सत्य तो हो ही जाएगा। तो ये लोग जो है और लिखना शुरू किया और उसके बाद फिर क्विंट और तमाम लोगों ने उठा लिया। अब देखिए हुआ क्या है एक्चुअल में, और हम और आप जो भी यूपी, बिहार या जहाँ से भी भारत में चोरों के साथ क्या ट्रीटमेंट होता है वो आपसे छुपा हुआ नहीं। वो ट्रीटमेंट इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है, मानता हूँ होता है। इसी कारण पुलिस ने जिन लोगों ने परेड करवाया, जूता डलवाया, मारा पीटा, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आप सोचिए कि इसको स्पिन देने की क्या ज़रूरत थी। पहली बात, दलित अगर चोर है तो उसका अपराध चूंकि वो दलित है इस कारण से कम नहीं हो जाता। दूसरी बात, ये पूरी कहानी फैक्चुअली गलत है। उन 3 में से एक सवर्ण भी था, 2 दलित थे। कह रहे हैं कि परेड करवाया ब्राह्मणों ने, नहीं, कई जातियों के अलग अलग जातियों के लोग उस गांव के लोग, ऑब्वियस सी बात है एक गांव में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। जब इस तरह कोई घटना होती है तो सब लोग साथ में आ जाते हैं और उन सब को उस वक्त उस चोर की आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं होता कि कौन है। अब आप सोचिए कि आप एक ब्राह्मण हैं, फर्ज कीजिए आपके घर में 3 चोर आते हैं, आपके घर का पंखा खोलने के चक्कर में होते हैं या तिजोरी पे जो है सेंध मारने के चक्कर में होते हैं।
आपने पकड़ लिया तो आप क्या पूछते हैं, हाँ नाम बताओ, अच्छा पूरा नाम बताओ, पूरे नाम से भी हो सकता है जाति का पता न चले, बाप का नाम बताओ, उसका अच्छा ओ दलित है इसको मारो। ऐसा नहीं होता है। चोर है, देखा उसको घर वाले ने, अगर उसके पास आर्म्स है तो आर्म्स का सहारा लेगा, जो लाठी डंडा जो मिलता है उसको बुरी तरह से पीटता है पहले घर वाला, शोर मचा के गांव वालों को जगाता है, पड़ोसी आएंगे उसके बाद उसकी पिटाई होगी। यही होता है। ये आपको गैर कानूनी है, अब चोरों के भी मानवाधिकार होते हैं, तमाम तरह की बातें होते हैं, ठीक है, लेकिन होता यही है। यही शायद तबरेज के केस में भी हुआ था कि वो मोटरसाइकिल चुराने आया था कथित तौर पे, और वहाँ पे जो है पकड़ा गया, उसके बाद मारा लोगों ने। तो अब चूंकि मुस्लिम है इसलिए वो चोर अब नहीं रहा, वो मुसलमान हो जाता है। उसी तरह इसमें जो 3 लोगों में से 2 शायद दलित थे, तो उनकी चोरी जो है वो अब वो चोरी करने आए थे, वो आउट ऑफ द इक्वेशन हो गया। हम बात किस पे करेंगे, नहीं वो दलित था और उसको मारा गया। क्यों मारा गया कोई नहीं पूछता। गोधरा दंगे क्यों हुए ये नहीं पूछता। गोधरा में क्या हो गया ये बताते हैं। 59 कार से वो किसने चलाया इस पर। तो ये जो है पूरा कि प्रोसेस से पहले का जो रीजन है, कारण है जिसके कारण उसको मारा गया, उसको गायब करने की जो कला वामपंथियों में है, और उसके बाद फिर गढ़ लेते हैं ये तथ्य जो नए गढ़ते हैं। अभी जो है ये ऑल्ट न्यूज वाला या क्विंट वाला या लल्लन टॉप वाला अभी एसपी की बात पुलिस से बात करके नहीं लिखेगा कि ये गलत बताया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने कहा है, पुलिस ने साक्ष्य दिए हैं कि उस आदमी में ना तो इस कारण से उनको पीटा गया कि वो दलित थे, वो चोर थे इस कारण से पीटा गया। गले में जूतों की माला पहनाएगी, बिल्कुल पहनाएगी, उन लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज हो गया है। तो आपने यहाँ पे भी देखा किस तरह से फैक्ट को इन्होंने ट्विस्ट करके अपने हिसाब का एक सूटेबल कहानी बनाई और उसे दलित वर्सेस सवर्णन के पिच करने की कोशिश की। दूसरी कहानी है अमरोहा की। उसमें क्या हुआ कि 4 युवकों ने एक युवक को जो है गोली मार दी। ये 4 जून की घटना है। गोली मार दी, उसके बाद क्या हुआ कि खबर जो है तमाम लल्लन टॉप अप, चूँकि मरने वाला दलित था युवक, तो उसमें पूरा माहौल बनाया जाने लगा कि हाँ दलित है, इसमें मंदिर डालो, मंदिर में पूजा करना, तो हाँ दलित को तो घुसने नहीं देते। जबकि ऐसा नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि लोग किस गांव में रहते हैं, किस एज में हैं। हमारे गांव में बिहार में तो मैंने अब ये सब जो है एक ज़माने में हुआ करता होगा। अब ऐसा कहीं नहीं है कि दलित को मंदिर का एक्सेस नहीं है। हर जगह जाता है, एक साथ खड़े होकर दलित हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वो पूजा पाठ करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा एहसान हमने उन पर कर दिया, नहीं, ये उनका हक था। दलित भी हिंदू हैं, उनके भी पूजा करने का अधिकार उतना ही है। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ उसको अब दे दिया कि बड़े गर्व की बात, नहीं, शर्म की बात है कि हमने उन्हें ये अधिकार देने में, उनका जो है वो देने में हमने इतना समय लगा दिया। लेकिन उसके साथ ही आज के समय में जब इस तरह से सवर्णों के ऊपर जानबूझ के कि इसमें मंदिर डालो और डाल दो कि वहाँ दलित को जो है पूजा करना अलाउड नहीं था, वो पूजा कर रहा था, गोली मार दी। सच सामने आया। सत्य क्या था, यहाँ पर 4 युवकों की आपसी रंजिश का नतीजा था। रंजिश क्यों हुई, ये मधुमक्खी पालन और तमाम तरह की चीज़ें करते थे, उसमें शायद 5,000 रुपये का बकाया था या कुछ बिजनेस का कुछ हुआ था इशू, और उस कारण से बाताबाती हुई, झड़प हुई, उसी में एक ने आके गोली मार दी और वो व्यक्ति जो है मर जाता है। तो ये हुआ था। और इसको कैसे दिखाया गया कि दलित को जो है सवर्णों ने जो है गोली मार दी, और मंदिर वाला। फिर इसमें भी पुलिस ने आके बताया कि इसमें कोई भी मंदिर और जाति का तो कोई एंगल ही नहीं, आपसी रंजिश है, उसी में जो है ये हत्या हुई और ये एक सामाजिक अपराध है। इसमें भी क्विंट, टेलीग्राफ, ऑल्ट न्यूज, वायर, लल्लन टॉप, सारे लोगों ने इस पे खबर बनाई और इस तरह से शेयर किया इन लोगों ने ट्विटर पे और तमाम जगहों। तीसरी खबर जो है वो विवेक जाटव की हत्या का मामला है, जो स्वाति गोयल शर्मा ने कवर किया है, उनकी रिपोर्ट है, उसमें डिटेल से बात हुई है। तो मैं भी जल्दी में बात करूंगा कि विवेक जाटव अपने पिता की 3 संतानों में से एक थे, और बचपन से ही उन्हें माता पिता ने मतलब अपनी बुआ के यहाँ दिल्ली में पढ़ने भेजा था कि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, कुछ कर लेगा। बिजली विभाग में वो काम करते थे। अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे, एक कार थी, उसमें बाइक जो है हल्का सा रगड़ा ले गई, कार से लोग उतरे, और इससे पहले की बाताबाती होते उन्होंने अपने मित्र को जो मुस्लिम था उसको फ़ोन किया कि यार ऐसे ऐसे हो गया है, ज़रा मदद कर दो। जब तक ये बात करते फ़ोन छीन लिया गया और फ़ोन लेके एक आदमी भागने लगा एक तरफ।
सलमान, मोहसिन और आदिल, ये 3 लोग उस कार में थे। तो फ़ोन लेने के लिए बेचारा पीछे दौड़ा, इसको फिर दौड़ाते हुए सुनसान में ले गए, बुरी तरह से मारा पीटा, उसके बाद गले में बेल्ट लगा के और खींचना शुरू किया, और वो बोलता रहा कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, विवेक जाटव। और उन 3 लोगों ने, आदिल, मोहसिन और सलमान ने बेल्ट से उसे इतने ज़ोर से खींचते जब तक वो मरा नहीं, उसे छोड़ा नहीं। ये घटना भी 2 सप्ताह पहले की है, आप तक नहीं आई, आजकल में अब कवर हो रही है, तो अब हम लोग जो है इसमें बात करना शुरू कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इन लोगों को, जो भी लोग हैं, किस तरह से दलित आइडेंटिटी को यूटिलाइज करते हैं। दलित तो ये भी है, अब मुसलमान ने मारा तो तुम लिखो ना, ये भी घटना हुई थी और ये भी घटना ठीक ठाक उधर लोकल इलाके में चर्चा में, मतलब जितनी छोटी जगह अमरोहा है, जितना ये यूपी का खलीलाबाद है, उसी तरह गाजियाबाद जगह है। तो वहाँ से ये जब घटना आती है तो फिर उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि उसमें जो है ऑपरेसर जो है, मर्डरर जो है, वो मुसलमान। इसी कारण अब चूंकि मुसलमान ने दलित को मारा तो भीम मीम जो है कैंसिल हो जाता है। बाकी समय दलित जो है आपसी रंजिश में मारा गया, कोई बात नहीं, अरे लिख दो कि मंदिर जा रहा था और जो है सवर्णों ने गोली मार दी। उसी तरह दलित चोरी करने आ रहा था, सवर्ण के साथ चोरी करने जा रहे हो, ब्राह्मण के घर में जा रहे हो चोरी करने के लिए, है तो प्लानिंग क्या होगा ना, ऐसे रैंडम तो किसी घर में नहीं घुस जाते हैं। अब घुस रहे हो, चोर हो, तो फिर तुम्हारी आइडेंटिटी चोर की हो जाती है, उसमें फिर दलित कहाँ रहे तुम चोर हो, किसी पैसे वाले के घर में जो है डाका डालने जा रहे हो, तो वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि यही होता है। आप जितनी अवेयरनेस कैंपेन चला लीजिए, किसी के घर में चोरी होगी तो सबसे पहला रिएक्शन होता है उसको बुरी तरह से पीटा जाता है, पीटेगा ही आदमी। तुम उसके घर में आए, उसके बाद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। वो नहीं पीटेगा तो तुम अपने साथ जो पिस्तौल बम क्या लेके आए हो तुम उसको मार दोगे। तो आत्मरक्षा में तो उसका पहला लाइन ऑफ डिफेंस ही है कि उसके हाथ में जो चीज़ आए उससे तुम्हें मारे पीटे और उसके बाद पब्लिक को बुलाए ताकि तुम जो है असहाय हो जाओ। तो यही हुआ, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। वो एंगल उसमें वो अब आएगा नहीं ना। उसमें एक ब्राह्मण तुमको मिल गया कि ब्राह्मण में घर में चोरी हो रही है। तो भाई साहब यही बात है कि ये जितनी खबरें आप पढ़ते हैं इसमें आप मूलतः आप जाके देखेंगे हर बार आपको ये खबरें झूठी मिलेंगी। जैसे राम वाला भी मसला उसी तरह का था, ये सारा भी दलित ब्राह्मण जितना हो रहा है और आजकल एक प्रवासी को लेके और चल रहा है। ये कुछ नहीं है, ये कुत्सित प्रयास है कि लोग जो है सड़कों पे आएँ, अराजकता फैलाएं, उन्हें लगने लगे, लोगों के मन में डर भरा जा रहा है। जैसे मुसलमानों के मन में भरा गया और उन्होंने जो दंगा कर दिया पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ दिल्ली में, उसी तरह आदिवासियों को भड़काया जा रहा है, उसी तरह दलितों को भड़काने की कोशिश हो। तो ये जो है इनका पायलट प्रोजेक्ट है, नंबर 1, 2 अल्फ़ा बीटा टेस्ट जो है इनका, ये चलता रहता है। तो इसलिए इस तरह की जितनी खबरें आती हैं हमेशा सावधानी के साथ पढ़िए और उसमें और भी ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए रिएक्ट करने से पहले, क्योंकि आप ये मान कर चलिए कि अब वो दौर नहीं रहा। SC/ST एक्ट के दौर में कोई भी आदमी दलितों के ऊपर अब कुछ बोलने से पहले भी सोचता है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात हुई है। तो इस कारण उसको ऐसे भी देखिए कि जब आदमी बोलना नहीं चाह रहा है तो उसको उसके दलित होने के कारण पीटेगा। ये जो है थोड़ा निगलने में जो है थोड़ा परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि दलित होने के कारण कोई किसी को पीट ही नहीं, वायलेंस हो रहा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं, जब ये होता है और उसमें तुम मंदिर और जाति और सवर्ण और ब्राह्मण कर देते हो जहाँ कोई एंगल है ही नहीं, तो तुम उस पूरे मूवमेंट को हार्म कर रहे हो जो दलित अस्मिता के लिए ज़रूरी है। जहाँ पे ज़रूरी है कि हम उनके लिए बात करें कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस तरह की और भी इस पे और डेवलपमेंट्स आएगा या इस तरह की स्टोरीज और भी आएंगी। हमने एक और स्टोरी की है ऑफ इंडिया ने, जिसमें हाल में 25 ऐसी वायलेंस की स्टोरी जो है मुसलमानों ने दलितों के ऊपर की, जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, वो भी जाकर पढ़िए। जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है तो हमें बताइए, क्योंकि हम यूट्यूब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुतों के साथ हो रहा है। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।